You're so lovely, you're so pretty, you're so lovely, you're so pretty, you're so lovely, you're so। सबसे पहले यहाँ पे मैं भटूरे के लिए आटा लगा दे रही हूँ सुबह सुबह। अभी घर का कोई काम नहीं है, ना कोई उठा है, तो मैं भटूरे के लिए आटा सबसे पहले लगा दूँगी ताकि ये फर्मेंट होने के लिए 5-6 घंटे लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 4 चम्मच इसमें मैंने सूजी डाली है, 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, थोड़ा सा 1 पिंच मैंने नमक डाला है और इसके बाद इन सबको अच्छे से कर लिया है मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं 1 पैकेट इसमें इनो ऐड कर दूँगी और इनो ऐड करने के बाद भी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूँथ लूँगी आटे को। बहुत ज़्यादा आपको इसको गीला नहीं गूँथना है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूँथना है क्योंकि इसमें मैंने सूजी ऐड करी है। सूजी जो है पानी पीती है, तो इसलिए आप आटे को ना बहुत ज़्यादा ढीला ना बहुत ज़्यादा टाइट लगाएं। मीडियम साइज़ का आटा आप लगाएं। इसको लगा करके इसको सेट होने के लिए 6 से 7 घंटे तक आप इसको रख दें, फर्मेंट हो जाएगा। ठंडी में फर्मेंट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन गर्मी में 3 से 4 घंटे में ये फर्मेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो भाई इसको लहसुन को भी छील लेते हैं। 3-4 पीती छील लेते हैं ना, तो 3-4 दिन का काम बड़े आराम से चल जाता है लहसुन का। और छील करके रखे रहो तो आप इसको जैसे आप सब्जी में यूज करना है, चटनी में यूज करना है, आप अपने हिसाब से आपका यूज कर लेते हैं। कांच की भरनी में आप इसको भर के फ्रिज में रख दें, ये आपका आराम से चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने चने 3-4 दिन पहले इसको भिगो करके रखे थे, मतलब इसको फ्रिज में रख दिया था, उबाला नहीं था। हमारी शोभा दी कहती है ना, चने को उबाल के ना रखा करो, जब बनाना हो तभी आप इसको उबालो। तो मैंने चने को भर करके रख दिया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, बच्चों की छुट्टी थी, मैंने सोचा चलो वॉक पे निकल चलते हैं। ठंड बहुत है, ठंड में आप सावधानी से वॉक पे जाएं। क्या कहते हैं ना कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंड लग सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा धूप निकलने दे तो जाएं। और मेरा टाइम हो रखा था, टाइम होता है तो मैं शाल भी पहने रहती हूँ, स्वेटर भी पहने रहती हूँ, मोजा भी पहने रहती हूँ, शूज भी पहने रहती हूँ, तो ठंड लगने की कोई चांसेस नहीं रहते हैं, इसलिए मैं अपनी सावधानी से वॉक करने निकलती हूँ। वॉक से आने के बाद मैंने सबसे पहले गैस जलाई और मैंने सबसे पहले उबलने के लिए चने चढ़ा दिए हैं। चने उबले रहेंगे तो सब्ज़ी बनाने में आसानी होगी, छोले बनाने में आसानी होगी। तो आज दोपहर के लंच में छोले भटूरे बनेंगे, जिसकी मैंने तैयारी प्रॉपर तरीके से कर ली है पहले से ही। और उसके बाद मैंने चाय बना दी है फटाफट से। चाय सबको दे देते हैं, और अभी घर में कोई उठे नहीं थे, मैंने कहा चाय बन गई, सब लोग उठे और चाय बना के मुझे बहुत सारे काम करते हैं, अपने काम की तरफ आती हूँ और अपनी 2 घूंट चाय पी हूँ। सुबह मैंने 1 गिलास पानी पिया था, अभी मैंने गुनगुना पानी, सौंफ वाला पानी वो नहीं पिया है। और मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, ये चद्दर वद्दर जब मैं आई थी, गांव से आई हूँ तभी के निकाल के रखे थे। आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने धुले थे, धीरे धीरे कपड़े करके धुले जा रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, इकट्ठा धुल लो तो सूखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं कपड़े थोड़े थोड़े करके लगाती हूँ मशीन में। जैसे बच्चों का ड्रेस हुआ, ये सारी चीज़ें, चादर वगैरह हुआ, तो मैं इन सबको धुलने के लिए लगा देती हूँ। धुलते रहेंगे तब तक मैं झाड़ू पोछे का काम निपटा लेती हूँ। वैसे भी सब्ज़ी की कटिंग वटिंग करनी नहीं है, आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया है, छोले उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई रहेंगी। साथ साथ में कुकिंग का भी काम चलता रहता है, कपड़े की धुलाई भी चलती रहती है, उसके बाद झाड़ू पोछे भी का भी काम चलता रहता है। तो एक साथ कितने काम होते हैं। तो बस स्नान हो चुका है, कपड़े धुल के मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं सूखने के लिए, और मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म अपना सौंफ वाला पानी पी लेती हैं। इसके साथ मैंने लिया है अखरोट, बहुत अच्छा लगता है, अखरोट का स्वाद भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। पहले से मैं कई बार सोच रही थी अखरोट मंगाऊंगी, लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ मंगाती तो भूल जाती, तो इस बार मैंने याद करके अखरोट को लिखा। अखरोट में ओमेगा 3 होती है, फैटी एसिड होती है, थायराइड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमें अखरोट लेना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 जो होती है ना, उसके तो लोग कैप्सूल खाते हैं, तो इससे अच्छा क्या होता है कि हम उसे इस चीज़ से क्या कहते हैं, उससे प्राप्त करें, क्या होता है, अखरोट से। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग घी डाला है, थोड़ी सी सरसों के दाने जीरा डाला है और हींग डाली है। उसके बाद यहाँ पे फरे को कट करके मैंने फ्राई होने के लिए डाला। नाश्ते में मैं फरे को फ्राई कर दे रही हूँ। फरे खाने के बाद किसी का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था,
फरे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये भाप में पकते हैं और फरे खाने के बाद भूख भी नहीं लगती है। आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप फरे बड़े ही अच्छे तरीके से आप खा सकते हैं, दोपहर में भी, नाश्ते में भी, लंच में भी, डिनर में भी। इससे जैसे भूख नहीं लगती है और दूसरी चीज़ इसमें ऑयल भी नहीं होता, भाप में पके होते हैं। आप इन्हें बिना फ्राई किए हुए खा सकते हैं। थोड़ी सी मैंने चाय बनाई थी, फरे इतने अच्छे लग रहे थे, जितना तो ताज़े नहीं अच्छे लगते उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनको फ्राई करके जब खाओ। ये क्रिस्प हो जाते हैं और जो इसमें तड़का राई का दाना और जीरा का लगता है ना, वो क्रिस्प हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने खाए, सबको, बच्चों को भी दिया, पतिदेव जी भी खाए। इसको खाने के बाद मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे बनाना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने तैयारी करके रखी थी। और ये जो भटूरे बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए बन रहे हैं। मतलब जैसे बच्चों का मन था तो मैंने कहा चलो भाई अब बना ही रहे हैं, तैयारी कर ही ली तो बना देते हैं। फरे खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया की जो डंठल होती है ना, इन सबको कट करके धुल करके रखा है। इसको पीस के पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमारे छोले का ये मसाला है, जो पेस्ट है ना, इसको बना करके छोला बनाएंगे। इस तरीके से जब हम पेस्ट बना के छोला बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा बनता है। साथ ही मैंने चने मसाले 2 चम्मच के लगभग डाले थे, जितना मैंने पैकेट में रखा था सारे डाल दिए, लगभग 2 चम्मच का लगभग होगा। उसके बाद होममेड मसाला डाला इसमें मैंने, इन सबको अच्छे से मिक्स करके रखा है। कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल डाला है, इसमें मैंने डाला है सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ते डाला है मैंने, उसके बाद इसमें जीरा डाला है, उसके बाद मसाला ऐड कर दिया। मसाले ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है तो तेल तो छोड़ेगा नहीं मसाला। स्वादानुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक डाल के इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको पकने देते हैं अच्छे से मसाले को। मसाला पकेगा तभी जो है सब्ज़ी अच्छी बनेगी, ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पे चने को उबाल करके रखा था। चने में मैंने हल्दी वगैरह या फिर काली इसको मैंने बिल्कुल नहीं किए हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने चाय पत्ती वाला पानी उबलने के लिए रख दिया, वही पानी ऐड करेंगे जिससे हमारे चने ब्लैक हो जाएंगे। आप थोड़ा सा हल्दी ऐड कर सकती हैं, थोड़ा सा इसमें, बस इसमें नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि पहले ही मैंने उबालते समय नमक ऐड कर दिया था, मसाले में भी नमक डाल दिया था। आधे से ज़्यादा छोला वैसे ही ख़त्म हो चुका है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, बच्चे खा रहे हैं। इधर मैंने भटूरे बनाना शुरू कर दिया है। और भटूरे बनाते समय आप भटूरे को हाथ में ना उठाएं क्योंकि ये मैदा होता है ना, सिकुड़ता जाता है। तो आप कैसे बनाएं, आप चकले को हिला हिला के, मतलब डुला के इस तरीके से बेलें तो ये सिकुड़ेगा नहीं। गरम तेल में आप भटूरे को डालें। मैं सोच रही थी फूलेगा नहीं, फाइनली ये फूल गया क्योंकि आटा बहुत अच्छे तरीके से गुथा हुआ था। भटूरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बन रहे थे और जो मैंने इसमें सूजी डाली थी ना, ये बहुत देर तक फूले फूले हुए थे। मैंने दूसरा भटूरा डाला, दूसरे भी बहुत अच्छे से फूल रहे थे। कलर भी बहुत अच्छा आ रहा था भटूरे का, क्योंकि जो इसमें हमने चीनी ऐड करी ना, उसकी वजह से भटूरे पे कलर बहुत अच्छा आ रहा था। आप लोग भी आ जाइए, छोले भटूरे खा लीजिए। हालांकि मैंने तो छोले भटूरे खाए नहीं। और यहाँ पे कपड़े डालने के लिए डाला था। मैंने सोचा चलो भाई, थोड़ा सा गन्ना आया था हमारी कॉलोनी से, तो मैंने सोचा चलो गन्ने थोड़ा सा चूसते हैं, धूप में बैठ के कपड़े धुल करके डालें। कितने सारे कपड़े धुले गए। यहाँ पे गोलू गौरी धूप में बैठे हैं और धूप ले रहे हैं। ये लोग नहा लेते हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। हालांकि गोलू को उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, लेकिन गौरी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। धूप में बैठी हुई अपना थोड़ा देर मोबाइल देख रही थी। मैं भी आ गई थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और गन्ने चूसते हैं। ये कपड़े जो सूखने के लिए डाले थे, इनको उलट पलट रहे थे बार बार ताकि ये जल्दी से सूख जाएं। हालांकि जो ड्रायर में सुखाए हुए कपड़े होते हैं ना, वो जल्दी सूख जाते हैं। उखुड़ इतना ज़्यादा मीठा था ना बहुत दिन बाद, और सारे मेरे मुँह जो एकदम छिल गए थे, कट गए थे उखुड़ चूसते चूसते। इतनी ही उखुड़ चूसी थी मैंने, लेकिन इससे पूरा मुँह मेरा छिल गया था। मैंने गौरी से पूछा वो भी चूसेगी, वो बिल्कुल नहीं चूस रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा छोले भटूरे इसने भरे थे अपने पेट में, उसके पेट में कहीं जगह नहीं थी उखुड़ चूसने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर उठी, आराम करी और लेटी, कमर सीधी करी क्योंकि काम ही उतने ज़्यादा हो जाते हैं। जिस दिन कपड़े उपड़े धुलने को हो जाते हैं ना, उस दिन कमर की एकदम से बैंड बज जाती है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है ना, मुझे कमर में ही होती है। कमर बहुत ज़्यादा दुखती रहती है हमेशा, चाहे काम करो तो भी, ना काम करो तो भी, और खड़े होकर खाना बनाओ तो भी, हर तरीके से कमर दुखती रहती है। और आज तो जिस दिन कपड़े उपड़े धुल दो तो उस दिन ज़्यादा ही दुखती रहती है। शाम के टाइम मैंने सोचा चलो वॉक पे चलते हैं। वॉक पे निकल गई। सारे काम छोड़ छाड़ के वॉक पे निकल जाना, सारे सुख की अनुभूति होती है। जो सुख मिलता है ना टहल के, वो कहीं कभी मतलब मिल नहीं सकता। मतलब बहुत अच्छा लगता है प्रकृति में घूम करके, टहल करके। और सुबह के टाइम भी चली जाती हूँ, शाम के टाइम भी चली जाती हूँ।
मतलब क्या बताऊँ, मतलब वॉक करके एक तो देखिए आपका मानसिक जो शांति होती है वो तो मिल ही जाती है, लेकिन आपका शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाता है, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सिर्फ वॉक करने से इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को वॉक करने आप लोग ज़रूर जाया करें सुबह के टाइम, शाम के टाइम। हमारी सहेलियाँ फूल वूल चुन रही हैं, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके की औषधि भी मिल जाती है आपको, बहुत तरीके से यूनिवर्सिटी में टहलने जाते हैं, मेहंदी मिल जाती है। कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो कि यहाँ पे नहीं है, सारी औषधीय चीज़ होती हैं, बहुत सारे फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, खाने वाली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, आंवला, गुड़हल, बेल, गुलाब, चंपा, चमेली, मतलब क्या ही बताएं, नीम, सारी चीज़ें, औषधि का खजाना है हमारा यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी लाती हूँ जो भी मुझे ज़रूरत होती है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। आगे मैंने ब्लॉग को शूट नहीं किया, मिलते हैं नए ब्लॉग में।